दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी। दोस्तों दो पंक्तियों से शुरुआत करूंगा और जो ये कार्यक्रम जहां पर हम आज कवर करने के लिए आए हैं उसके बारे में दो पंक्तियां, और आपसे कहूंगा कि ये पंक्तियां किन की लिखी हैं। जो साहित्य से जुड़े लोग हैं वो बताइएगा कमेंट करके कि कोई दीवाना समझता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। इसके आगे भी है, वो भी लिखिएगा, पूरा करिएगा। और ये साहित्य से जुड़ा हुआ जो मंच है मन की उड़ान, पिछली बारी भी जो कार्यक्रम था हमने दिखाया था आपको, और अब की बारी फिर नए नए रचनाकार यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम बात करेंगे, आपका परिचय कराएंगे और उनकी जो रचनाएं हैं उनको भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, उन शब्दों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे हमारे बीच में सर हैं, सर से बात करें। सर क्या कहना चाहेंगे मन की उड़ान के बारे में? मन की उड़ान के लिए मैंने अभी बताया था एक अपनी दो पंक्तियों के दौरान जी कि कारवां ए मन की उड़ान यूं कल कल बहती कोई सरिता, और इसके आंचल में चहके गीत गजल और महकती हुई कविता। रफ्ता रफ्ता ये कारवां जानिबे मंजिल बढ़ रहा, हम ख्यालों की महफिल में सुकून ए दिल बढ़ रहा। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका। मैडम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और अध्यक्षा रही आज के कार्यक्रम में। मैम स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर, और क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत रहा। मन की उड़ान का कार्यक्रम ये नहीं कि आज का ही कार्यक्रम, मन की उड़ान का हर कार्यक्रम एक नई उड़ान लेकर आगे चल रहा है, और मैं समझती हूँ कि इसी तरीके से अगर ये होगा तो बहुत जल्दी ही बहुत ऊंची उड़ान भरेगा ये मेरी दो पंक्तियाँ भी आपसे निवेदन करेंगे। मैंने तो कोई भी जी, इसमें तो यही है कि ये मन की उड़ान का मंच इतना ऊंचा उड़े कि छू ले आसमान को, कोई नीचे न फिर देखे। यही मेरी मन। जी धन्यवाद धन्यवाद। सर से बात करना चाहेंगे और शायर हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। पानीपत से हमारे बीच आते हैं और सर से, गुरुजी से भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा। इसका फैसला तो यहाँ जो मौजूद थे वो करेंगे, हम नहीं। हम तो ये कहते हैं कि मेरी राय ये है कि ये प्रोग्राम किसी ऑल इंडिया प्रोग्राम से कम नहीं है, और यहाँ जो गंगा जमनी तहजीब जिंदा रखे हुए हैं, इसने इस प्रोग्राम को चार चांद लगा रखे हैं। और दूसरी बात ये कि देश के लिए, देश के विकास के लिए, और जो बात होती है वो देश के हित में होती है, और देश प्रेम इस संस्था से जाग रहा है, भाईचारा इस संस्था से जाग रहा है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की संस्थाएं और इस तरह के प्रोग्राम अगर होते रहें तो मैं कहता हूँ कि हमारे गुलदस्ते को कोई भी परिंदा ना छोड़ के जाएगा, और ना कभी ये सोचेगा कि वो अपने गुलदस्ते में बैठ के आंसू बहा रहा है। खुशी से मिलजुल के एक ही डाल पे सब बैठें और एक ही डाल पे सबका बसेरा रहे। सर दो पंक्तियाँ रह गई आपकी, उसके बिना अधूरा रह जाएगा। भूख से मासूम बच्चे बिलबिलाए रात भर, माँ ने दी झूठी तसल्ली उनको हाय रात भर, और दे उन्हें दो चार हल्के से थपेड़े मुफलिसी, जो मेरी फाका कशी पर मुस्कुराए रात भर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी हैं साथ में हमारे, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहिए गुरुजी आज के कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन रहा, और दुआ करूँगा कि मन की उड़ान का सितारा करनाल के फलक पे ही नहीं, हरियाणा के फलक पे चमके, ऐसी मेरी दुआएं हैं। और रामेश्वर जी की जो भूमिका है और साथ में सभी साथियों की बहुत ही बेहतरीन भूमिका है, और बहुत ही मुस्तैदी से इस कार्य को ये सभी सरंजाम दे रहे हैं। तो मेरी दुआएं हैं इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा मन की उड़ान जो कार्यक्रम है बहुत ही सुनने लायक और बहुत ही लाजवाब रहा, जिसके अंदर जो
छत्ती बिरादरी के लोग, मतलब कि इसके अंदर सिख समुदाय के भी थे, ईसाई समुदाय के भी थे, और हमारे साथ समझ लो सब धर्म के लोग थे। उन सबको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना और ये एक साथ चलना, ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को चढ़ती कला में रखे रब, और बहुत ही ऊंचाई तक जाए ये कार्यक्रम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमडीडी के अध्यक्ष हैं सर। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं स्पेशली जो है वो आज के कार्यक्रम के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। मुझे सबसे जो पहला प्रोग्राम है आज वो भी याद है। तो जिस हिसाब से मन की उड़ान ये कार्यक्रम हर महीने प्रायोजित कर रहा है, आने वाले समय में ये मन की उड़ान अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था का रूप लेके जाएगा और समाज के लिए ये बहुत एक अच्छी बात है। अभी मैंने मंच पर भी कहा कि जो लोग अपने अपने मोबाइल्स में हम फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हमें अपनी संस्कृति को, अपने जो कल्चर से जुड़ना चाहिए। और वो ये मन की उड़ान के एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में ये बच्चों के लिए भी बहुत हितकारी बात है और मेरे लिए तो बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि एमडीडी के अंदर हमारे पास ऑलरेडी 95 बच्चे हैं। तो मेरे 1-2 बच्चे हर बारी पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है उन बच्चों के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मंच के संस्थापक जो हैं हमारे साथ हैं रामेश्वर जी, उनसे भी बात करेंगे। रामेश्वर जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? बहुत जितने भी हमारे वरिष्ठ शायर पहुँचे, हमारे साथी मंच के पहुँचे, हमारे मुख्य अतिथि श्री रवि चांदना जी, हमारी अध्यक्षता कर रहे मैम डॉक्टर अंजू शर्मा जी, डॉक्टर एस के शर्मा जी, श्री प्रेमपाल सागर जी, इकबाल पानीपत जी, रोजलिन मैडम, और हमारे बहुत ही आदरणीय श्री परमिंदर पाल सिंह जी अपनी पत्नी सहित आए। हमारे को बहुत अच्छा लगा और मैं इन्होंने मन की उड़ान मंच को जगह दी, प्रांगण दिया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और 4 पंक्तियाँ मैं एमडीडी के नाम ही समर्पित करता हूँ कि एमडीडी की कोशिश है बच्चों का फ्यूचर संवर जाए। एमडीडी की कोशिश है बच्चों का फ्यूचर संवर जाए, ये अगर शिक्षा को पालेंगे तो जीवन निखर जाए, और लगे हैं इनकी सेवा में फरिश्ते रात दिन देखो। ये आप जैसे सर दानी पुरुष और पियरनाथ और हमारे अध्यक्ष महोदय अरमान साहब जैसे आप लोग सभी फरिश्ते हैं बच्चों के लिए, कि लगे हैं इनकी सेवा में फरिश्ते रात दिन देखो। ये ऐसे गुल हैं जिनकी खुशबू दुनिया में बिखर जाए, ये ऐसे गुल हैं जिनकी खुशबू दुनिया में बिखर जाए। रोजनी जी जी, जिस तरीके से मन की उड़ान को आपने हौसलों से भर दिया, आज इस साहित्य में जो मन की उड़ान जो इसका शीर्षक है, तो उस हिसाब से ये जो कार्यक्रम है उसी गति से उड़ान ले रहा है और अपने आकाश को पूरी तरह से मापने के लिए तैयार है। तो मतलब जो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता जो नए बच्चों को देखकर ज़्यादा होती है कि एक काव्य जगत में वो लोग आ रहे हैं और जितनी चेतना के साथ वो लोग आ रहे हैं वो देखकर ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसा मन होता है कि भाई मतलब एक संदेश मेरा ये है कि आपने जो यात्रा शुरू की है साहित्य में वो कहीं अधूरी नहीं छोड़नी है, उसको जारी रखना है और हमेशा तक जो सफ़र इसका शुरू किया है वो चलते रहे इसमें। धन्यवाद। ये शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो मंच है, साहित्यिक मंच है मन की उड़ान, बहुत ऊंचे तक बहुत ऊंचाइयाँ छू रहा है। और अभी दिल्ली से जो इनको पुरस्कार मिला है साहित्य रत्न जो इन्हें पुरस्कार मिला है, इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि जो मंच जिस काम के लिए शुरू हुआ था वो ऊंचाइयाँ वो छू रहा है और आगे भी ऐसे ही छूता रहेगा क्योंकि इसके पीछे संघर्ष है। रामेश्वर जी बहुत अच्छे से सभी का मान सम्मान देते हुए, नए कलाकारों को प्रेरणा देते हुए सम्मान के साथ इस मंच को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। और इस संघर्ष के लिए मैं 4 लाइनें यहाँ इनको देना चाहूँगी कि आसमानी नहीं है धरती से आए हैं हम, आसमानी नहीं है, ऐसे ही नहीं हमने ये ऊंचाइयाँ पाई और पाएंगे और आसमान तक जाएंगे कि आसमानी नहीं है धरती से आए हैं हम, रोए बहुत हैं तब जाके मुस्कुराए हैं हम, दर दर भटकते रहे घिसी हैं चप्पलें, दर दर भटकते रहे घिसी हैं चप्पलें, तब जाके टपकती छत से ये महल पाए हैं हम,
तब जाके टपकती छत से ये महल पाए हैं हम। और ऐसे ही ये मंच नई उड़ान भरता रहेगा और नए आसमान छूता रहेगा। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मलंग साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं मन की उड़ान के लिए 2 शब्द कहता हूँ। मन की उड़ान है ये, मन की उड़ान है ये, दिल की जुबान है ये। मन की उड़ान है ये, दिल की जुबान है ये। तहजीब ओ अदब का, तहजीब ओ अदब का एक आसमान है ये। तहजीब व अदब का एक आसमान है ये। शुक्रिया, धन्यवाद सर। और आपकी सरलता का बड़ी शानदार है ये, वाह जी वाह जी। तो आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो आपको कविता अच्छी लगे, लाइव भी मिलेगी आपको और भी वीडियो मिलेगी, यूट्यूब पे भी मिलेगी। तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कार्यक्रम कैसा लगा। धन्यवाद।